675 किलोमीटर हो चुके हैं इस गल्फ सेंट्रेक 20W50 को मेरी पल्सर 220 में, और इसका रिएक्शन थोड़ा सा मिक्स्ड है। अगर आप 150 सीसी या उससे ऊपर की कोई बाइक चलाते हैं और आप ये ऑयल यूज करते हैं तो ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। इसी का सेम वर्जन 10W30 मैंने यूज करा था स्प्लेंडर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं बाइक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अब आप पूछेंगे भाई यही ऑयल का वीडियो आपने फिर से क्यों बनाया? भाई ये है 20W50 और वो मैंने टेस्ट करा था, वो था 10W30। वो थी छोटी गाड़ी 100 सीसी, तो उसमें तो उसके रिजल्ट बढ़िया आए थे, आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये है 20W50, इसे मुझे बड़ी गाड़ी में टेस्ट करना था, मतलब 150 सीसी से ऊपर, तो भाई पता चलता कि सच में भाई ये फुल सिंथेटिक जैसा काम करता है या नहीं करता है। वही पता लगाने के लिए मैंने इसका 1.2 लीटर का डब्बा Amazon से 584 में खरीदा था। अब आप ये बोलेंगे कि भाई आप तो 1 लीटर का डब्बा दिखा रहे हो। भाई वो डब्बा मेरे से मिक्स हो गया, जो कि पल्सर 220 में 20W50 1.2 लीटर ही आता है। ये बाइक चल चुकी है अभी तक 6.5 किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने रीसेट कर दिया था इसका ट्रिप मीटर, और अब यहाँ से मैं इसे कैलकुलेट करूँगा। और इस ऑयल का मैं सब कुछ ऐसे नहीं बताऊँगा अब वापस से कि भाई ये क्या है, कब की पैकिंग है, कौन सी ग्रेड का है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट वर्डिक्ट से शुरू करूंगा कि कैसा मुझे फील हुआ सब कुछ इसमें। पल्सर 220 का हैवियर क्रैंक है, हैवियर इंजन है, तो भाई उसमें सेम ऑयल अलग तरीके से बिहेव करेगा। मतलब हर गाड़ी में ऑयल अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर 10W30 हमने 100 सीसी गाड़ी में डाला और 10W30 ही हमने 160 सीसी गाड़ी में डाला, तो भाई दोनों में वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि 160 सीसी जो होगी, लाइक अपाचे ही मान लेता हूँ, तो अपाचे का जो इंजन है वो हाइयर कंप्रेशन, हाइयर रेविंग इंजन है स्प्लेंडर के मुकाबले। गाड़ी तेज भी भगती है, उसमें भाई हीट जल्दी पैदा होती है। तो हीट में ये कैसा काम करता है ये हमें पता लगाना है। सबसे पहले मैं इस ऑयल को डालने के बाद भाई जो कोल्ड स्टार्ट है उसकी बात कर लेता हूँ। कोल्ड स्टार्ट तो भाई सिमिलर था, अभी ठंडियाँ ही चल रही थी, अभी खत्म हुई है रिसेंटली। तो ठंडियों में मतलब ठीक है, एक कभी कभी एक सेल्फ में हो जाती है, कभी कभी 2 सेल्फ लेती थी गाड़ी, तो वो हर ऑयल के साथ ऐसा ही बिहेव करती थी, ऐसा कुछ अलग फील नहीं हुआ। अब ठंडियों में इंजन ठंडा रहता है, तो शुरू के जो 10 किलोमीटर रहते हैं उसे तो भाई इंजन गर्म होने में ही टाइम लग जाता है। तो इंजन गर्म होने में क्लच का फील कैसा था? भाई क्लच का फील बढ़िया था, पर जो गियर शिफ्टिंग थी उस समय शुरू के जो 10 किलोमीटर वो मुझे थोड़ी हार्ड लगी, और वो हार्ड रहेगी, क्योंकि जब तक ऑयल पूरा सर्कुलेट नहीं होगा इंजन में, थोड़ा सा पतला नहीं होगा गर्म होगा, जब तक वो हार्डनेस फील होगी। थोड़ा 5-10 किलोमीटर चलाने का जो फील होता है वो फिर बढ़िया ऐसा लगता है कि हाँ भाई गाड़ी परफॉर्म कर रही है, ऑयल है इसमें बेहतरीन वाला। अब आप ये पूछेंगे भाई इस ऑयल को डालने के बाद क्या आपको ऐसा फील हुआ? नया ऑयल पोर करा है, जैसे कि हमें मोट्यूल 7100 और कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट में लगता है, तो हाँ भाई मुझे भी ऐसा इसमें फील हुआ। और गाड़ी में पिकअप भी बड़ा हल्का सा और बढ़िया, मतलब स्मूथ भी हुई गाड़ी। अब मैं बात कर लेता हूँ हाईवे राइडिंग की। भाई मैंने इस 675 किलोमीटर में कम से कम एक 100 किलोमीटर की राइड करी है, मैंने 50 अप और 50 डाउन, तो उसमें मैंने अच्छी भगाई गाड़ी को, 110 120 तक भी भगाई। हाईवे पे बहुत बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है, गाड़ी बढ़िया भग रही है। तो अब आप पूछेंगे भाई दिक्कत है कहाँ? इसमें दिक्कत आती है मेन सिटी राइडिंग में। जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं और बहुत गियर शिफ्टिंग करते हैं और गाड़ी हीट भी होती है ज्यादा, ये वाला ऑयल पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगर इसके कंपैरिजन में मैं रखूं मोट्यूल 7100 और कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट को, तो वो स्मूथ रहते हैं उस समय भी, ये उस टाइम स्मूथनेस छोड़ देता है। स्प्लेंडर चलाई थी तब तो बढ़िया स्मूथ थी, क्योंकि छोटा इंजन था। 220 चलाई इस ऑयल पे सिटी ट्रैफिक में, ज्यादा चला लेते हैं हम, जल्दी इंजन हीट हो जाता है इससे, और मतलब गियर शिफ्टिंग एकदम हार्ड हो जाती है, नॉर्मल एक मिनरल ऑयल की तरह। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। तो भाई इसका यही एक मतलब लिमिटेशन है कि भाई ये अगर सिटी में चलाओगे और ऐसी गाड़ी में जिसमें मतलब ज्यादा लिक्विड कूलिंग नहीं है, खैर ऑयल कूलिंग है उसमें पर वो इतना इफेक्टिव होता नहीं है, तो उस समय में ये इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। और छोटी गाड़ियों में तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई बड़ी गाड़ी में थोड़ा सा है ना, ये ट्रैफिक में दिक्कत करता है। बाकी अगर आपकी हाईवे टूरिंग है या ऐसा कुछ है तो इजीली आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने इसे 675 किलोमीटर बाद जब ड्रेन करा तो भाई स्मूथनेस तो है ऑयल में। जब मैंने उसे उंगलियों पे लेके देखा, ऑयल स्मूथ फील हो रहा था, कलर भी इंटैक्ट है। ऑयल मैं चाहूंगा तो ये आराम से कम 3,000 साढ़े 3,000 या 4,000 किलोमीटर चल जाएगा
अगर इस गाड़ी को मैं ज्यादा भगाता हूँ या ज्यादा ट्रैफिक में चलाता हूँ तो। और अगर आप नॉर्मली राइड करते हो, ज्यादा मतलब हैवी राइड नहीं करते, या आपका मोस्टली हाईवे पे राइड रहता है या 50-70 किलोमीटर का भी चला लेते हो, तो आप इजीली 4500-5000 किलोमीटर तक भी खींच सकते हो इसे। अगर मैं इसका प्राइस कंपेयर करूं दूसरे ऑयल्स जो फुल सिंथेटिक आते हैं इस रेट में, जैसे कि कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट और मॉड्यूल 7100, ये दो सबसे ज्यादा बिकते हैं ऑनलाइन और सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया भी है ऑयल, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, तो इनका रेट ज्यादा है। जैसे इसका 1.2 लीटर लेंगे हम तो 700 750 के समथिंग आएगा, और इसका लेंगे तो इसका तो 1.5 लीटर आता है जो कि ज्यादा जाएगा 900 रुपए तक। तो इस मुकाबले भाई प्राइस में तो बहुत बढ़िया है, ये वैल्यू फॉर मनी भी है। पर जिनके पास ये बाइक्स हैं पुराने इंजन वाली, या जिनका ज्यादा रिफाइंड इंजन नहीं है, जिन जैसे बजाज की बाइक्स का, कुछ पुरानी बाइक्स का रिफाइंड इंजन नहीं है, तो उनके लिए ये ऑयल उतना मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। इसका मैं फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ भाई, आप ड्रेन कर दीजिए 4-1000 किलोमीटर, 4.5 तक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रेट में बता चुका हूँ 584 रुपीज, पैसे के हिसाब से बहुत बढ़िया ऑयल है। अगर आपका बजट 600 के अंदर है तो भाई इसके लिए जा सकते हैं, आपकी गाड़ी को कोई हार्म नहीं करेगा, इंजन भी क्लीन रखेगा, बढ़िया इसमें डिटर्जेंट्स और एडिटिव्स भी हैं। 100-120 रुपए अगर आप और खर्च कर सकते हैं तो भाई आपको मैं ये बोलूंगा कि आप कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट की तरफ, और ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो फिर मॉड्यूल 7100 की तरफ ही जाएं। बाकी ऐसे ये ऑयल बुरा नहीं है, अगर इस रेट में आप देखें तो आपको दूसरे ब्रांड्स ऐसा ऑयल नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। अगर आप 500 रुपए में लेने जाएंगे, 500-550 में, तो आपको कैस्ट्रॉल का पावर वन क्रूज और लगभग ऐसे ऑयल मिलेंगे वो जो सेमी सिंथेटिक हैं, तो ये बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं एंड करता हूं। मैं आपको होप सब कुछ बता चुका हूं इसके बारे में। अगर आपने भी ये ऑयल यूज करा और आपका कैसा एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आगे आपको मैंने इसके अल्टरनेटिव्स भी बता दिया, आप कौन से यूज कर सकते हैं, क्या प्राइस है, सब कुछ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।